नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैदिक गणित की सहायता से ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो 100 के आसपास हैं। जैसे कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो 100 के पास तो होते हैं लेकिन 100 से कम होते हैं, जैसे कि 94 हो गया, 98 हो गया, 96 हो गया। ऐसे नंबर्स का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो 100 के पास होते हैं लेकिन 100 से ज्यादा होते हैं, जैसे कि 104 हो गया, 106 हो गया, 108 हो गया। तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर हम वैदिक गणित की सहायता से बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, मैंने आपके लिए यहां पर 4 सवाल लिए हुए हैं। यहां पर ऊपर के जो 2 सवाल हैं इसमें हम सीखेंगे कि जो संख्याएं 100 से कम होती हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और लास्ट के जो 2 सवाल हैं इसमें हम सीखेंगे कि जो संख्याएं 100 से ज्यादा होती हैं उनका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो पहला सवाल है यानी कि 96, उसका हम स्क्वायर निकालते हैं। तो यहां पर आ जाएगा भैया 96 और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब स्क्वायर निकालने के लिए करना क्या होगा, तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये 100 से कितना कम है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। यदि हम इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, मतलब कि -4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से हमें इस 4 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2, और यहां पर 9 है तो ये आ गया 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर जो 4 है इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 4 का हमें क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, यहां पर लिख दीजिए 16, और यही जो है आपका आंसर निकल कर आ गया है। देखिए कितना आसान है, सिंपली हमें बस ये नंबर पता करना है कि ये 100 से कितना कम है, उसको घटा दिया और उसी का वर्ग करके आगे लिख दिया, आंसर आ गया। जी हाँ दोस्तों, इतने ही सिंपल तरीके से आप भी निकाल पाएंगे। चलिए दूसरे सवाल को भी कर लेते हैं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं और दूसरे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या है, 94 लिख लीजिए, ये आ जाएगा हमारा 94 और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको हमें चेक करना है 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 6 कम है। यदि हम इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा, मतलब कि ये कितना कम है, 6 कम है, मतलब कि -6। अब क्या करना है, हमें इसमें से घटा देना है। तो देखिए 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, एक उधार लेंगे, कितना हो जाएगा, 14। 14 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, और यहां से एक उधार लिया था, 9 में से 1 कम हो गया तो कितना बचा, 8, मतलब ये कितना हो गया, 88। ठीक है, अब ये जो 6 है इसका हमें स्क्वायर भी निकालना है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, तो यहां पर लिख दीजिए 36, और यही 88 36 जो है ये आपका आंसर निकल कर आ गया है। इतने ही सिंपल तरीके से आप किसी भी ऐसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जो 100 से कम है लेकिन 100 के करीब है। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे कि जो संख्याएं 100 से ज्यादा होती हैं उनका वर्ग हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए 2 सवाल हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही अच्छे से आप यहां पर समझ जाएंगे। तो चलिए पहला सवाल जो है यानी कि तीसरा, यहां पर देखिए 105 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो यहां पर भी हमें ये चेक करना है, अभी हम क्या चेक कर रहे थे कि ये 100 से कितना कम है, अब यहां पर ये 100 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, मतलब कि प्लस का 5। ठीक है, ये 5 ज्यादा है तो +5, कम होता तो -5 लिखते, यहां पर ज्यादा है तो हमने लिख दिया प्लस का 5। जोड़ दीजिए 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, तो 10 की 0 हासिल आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 और ये वाला 1, 110 हो गया। अब ये जो 5 है इसका स्क्वायर भी निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, तो यहां पर लिख दीजिए 25, और यही जो है आपका आंसर निकल कर आ गया। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया है। किसी भी ऐसी संख्या का वर्ग आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं जो 100 से ज्यादा होगी। ठीक है, अब 103 का भी निकाल कर देख लेते हैं। तो चलिए अब हम निकालेंगे 103 का यहां पर स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख क्या है, देखिए 103, इसका हमें वर्ग निकालना है। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे +3। तो चलिए इसमें जोड़ दीजिए 3 को, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, और ये 0 और ये 1। ठीक है, 3 का स्क्वायर निकाल दीजिए, 3 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9। लेकिन यहां पर हम सिंगल 9 नहीं लिखेंगे, यहां पर हमें इसके साथ में एक और अंक लिखना होगा, क्योंकि हमें यहां पर 2 अंक चाहिए, तो ये एक ही अंक है तो हम इसके साथ में क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर 106 और 09, ये जो है आपका आंसर निकल कर आ गया है इस वाले सवाल का। चलिए अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है 109 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, इसी टेक्निक से आप निकालिएगा और बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।